हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स। सो इस क्लास में हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इस क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक नए टॉपिक की। अभी तक हमने सिंगल चार्ज पढ़ा, आइसोलेटेड चार्ज पढ़ा, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात की। बट हम यहाँ पे अब बात करेंगे एक नए टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है आपका? सो दिस इज मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बोथ एज वेल एज योर सब्जेक्टिव एज वेल एज योर ऑब्जेक्टिव। आप केमिस्ट्री में बात कर चुके हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। डाई मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स क्या होता है आपका? टू, ठीक है। फोर मीन्स क्या होते हैं आपके? पोलैरिटीज, दैट इज चार्ज, ठीक है। सो टू पेयर ऑफ फोर मीन्स चार्ज हो गए, ठीक है। सो टू मतलब टू चार्ज का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दो चार्ज कौन से? ऑपोजिट चार्ज के, ठीक है। शुड दे बी इक्वल और नॉट? क्या उनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? यस, बोथ मस्ट बी सेम होनी चाहिए। जैसे कि आप केमिस्ट्री में बात करते हो, सपोज कीजिए NaCl मैंने बात की, ठीक है। तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, समथिंग काइंड, ठीक है, लाइक दिस। सो दिस मेक्स योर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। सो नेट डाइपोल के ऊपर जो नेट चार्ज रहता है दैट मस्ट बी जीरो। डाइपोल मीन्स नेट टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल क्या रहेगा? हमेशा के लिए आपका जीरो रहेगा, ठीक है। अब वाटर ले लीजिए, H2O की बात करते हो, स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? इसको कुछ बैंडिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टू लॉन्ग पेयर होते हैं इसके यहाँ पे। सो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ये रहा। सो दीज आर टू इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बिजी इन मेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड। तो वो 4 6 8 हो गए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पूरे। सो ये जो बॉन्ड है आपका, ये समथिंग एंगल लाइक 105 के 104.5 कुछ इतना एंगल होता है। ये मुझे इससे मिलेगा नहीं है। सो इसकी डायरेक्ट मूवमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, जो है इसकी भी क्या होगी? यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है। जो जितने भी आपके CO2 ले लीजिए, इसकी आपकी अपनी डायरेक्शन है। कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे आई थिंक सो। ये आपके क्या होंगे? लॉन्ग पेयर्स होंगे, ठीक है। 2 लॉन्ग पेयर्स होंगे, ऐसे यहाँ पे 2 लॉन्ग पेयर होंगे, इनकी भी डायरेक्शन होगी डाइपोल मूवमेंट की। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पार्शियली नेगेटिव, है ना। सो वैसे ये सारे आपके डाइपोल्स हैं जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इन जनरल हम यहाँ पे फिजिक्स में बात करेंगे, इन जनरल हम चार्ज ही लेके चलते हैं। सो टू चार्जेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस विच आर इक्वल एंड ऑफ ऑपोजिट काइंड। आप ऐसे कर लो, नेगेटिव इधर रखो, पॉजिटिव इधर रखो, बिकॉज एज इन मैथमेटिक्स नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस। सो दीज कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल, दीज बोथ चार्जेस मस्ट बी, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल। 2 कूलम 2 कूलम, 1 + 2 कूलम, सेकंड -2 कूलम, ठीक है। अलग नहीं होनी चाहिए वैल्यू। सो दिस इज पर्टिकुलर टॉपिक जहां पे इनकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? हो सकता है अलग भी हो, बट दैट उनको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल नहीं बोल सकते। डाइपोल क्या होंगे? जब आपकी चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम, और डायरेक्शन क्या रहेगी? आपकी ऑपोजिट रहेगी। सो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है। सो टू, यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए डाइपोल क्या है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड योर, क्या कहेंगे हम उसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्लियर हो गया भाई? सो दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हम यहाँ पे अब कंसीडर कर रहे थे, ये डेफिनेशन होगी। सो टू इक्वल एंड ऑपोजिट, वन इज नेगेटिव एंड सेकंड इज पॉजिटिव, सेपरेट। सो इसको हम ऐसे लिख लो, दिस इज चार्ज, ठीक है, -q + q। ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम distance is called your electric dipole, and this is your electric dipole. Two equal and opposite charges separated by some distance, and that distance we will take it as 2l से 2l ले लेते हैं हम इसको, 2a ले लो, 2l ले लो, 2r ले लो, कुछ भी ले लो, that is your length of dipole। और मैंने लेंथ ऑफ डाइपोल l क्यों नहीं लिया? 2l क्यों लिया? क्योंकि हमें जितने आगे नेक्स्ट आर्टिकल्स करने हैं डाइपोल के बारे में, तो डाइपोल को जैसे हम हाफ करेंगे, दिस इज सपोज, या दिस इज योर सेंटर ऑफ डाइपोल, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ
डाइपोल्स, ठीक है। सेंटर ऑफ डाइपोल है, अगर मैं यहाँ पे इसको हाफ करूंगा, सो अगर मैं लेंथ एल लूंगा तो ये L/2 हो जाएगी। भैया मैं आर्टिकल ड्राइव करना है ना, L/2 हो जाएगी। तो मैं बार बार एक्सप्रेशन में L/2 लिखूंगा तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अगर मैं इसको 2L लेकर के हाफ करके L लिखूंगा तो L लिखना इजी रहेगा यूज करना, या 2L यूज करना इजी रहेगा? आई थिंक सो L इजी रहेगा। इसलिए लेंथ ऑफ डाइपोल हम क्या लेते हैं, 2L 2 में लेते हैं, ताकि करके हाफ करके हमें फ्रैक्शन में न जाना पड़े, इजीली हम कैलकुलेशन आर्टिकल ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, 2L ले लीजिए आप, यहाँ पे लेंथ ले ली हमने। सो दिस इज योर कंप्लीट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस जरूर होना चाहिए, जैसे पोलर मॉलिक्यूल बोलते हो केमिस्ट्री में। नो, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस सेपरेशन होता है, चार्ज सेपरेशन होता है, डिस्टेंस होता है इनके बीच में, ऐसे ही है। अगर इनकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है यहाँ पे कि नेट चार्ज ऑन दी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, यस, इज ऑलवेज जीरो। क्योंकि नेट चार्ज का मतलब क्या है, टोटल चार्ज क्या है, जब आपकी चार्ज की वैल्यू सेम है, जब आप उसको ऐड करोगे, सपोज -2 कूलम प्लस 2 कूलम कितना हो गया, 0। -3 कूलम प्लस 3 कूलम कितना हो गया, 0। +1 प्लस 1 -1 0, ठीक है। -2 प्लस 1 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस 2 अगेन 0। सो कोई भी डाइपोल ले लीजिए आप, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो वो ले लीजिए। तो यहाँ पे पढ़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पर केमिस्ट्री में चले जाओ, ठीक है। वैसे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये जनरल ड्राइव करेंगे। तो नेट चार्ज क्या रहेगा आपका डाइपोल के अंदर, 0 रहेगा। अगर किसी भी सिस्टम में चार्जेस डिफरेंट काइंड के हैं बट आपके नेट चार्ज जो है कुछ रहता है, दैट इज नॉट योर डाइपोल, वो आपका डाइपोल नहीं रहेगा। अभी तक हम बात कर रहे थे लाइक चार्जेस, ऑपोजिट चार्ज। सो ये ऑपोजिट चार्जेस हैं बट उनकी वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे सेम है, क्लियर रखना है आपको यहाँ पे। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। क्लियर हो गया अभी यहाँ पे डाइपोल क्या है। अब देखिए डाइपोल कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा डाइपोल वीक है, इसकी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, सो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी इसकी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी से, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट डाइपोल हमें समझना था, वो हम समझ गए आई थिंक सो। सो हम नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायग्राम ऐसी रहने दो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड विद सिंबल P। तो हमें P से रिप्रेजेंट करना है सिंबल को, ठीक है। सो दिस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मेजर द डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस सिस्टम, कि सिस्टम की डाइपोल मूवमेंट कितनी है, कितनी इसकी वैल्यू है, ठीक है। वो हमें मेजर करेंगे, किससे मेजर करेंगे, अपनी इस डायग्राम से देखिए अभी। सो जो डाइपोल मूवमेंट है जो आपकी ये बताती है हमें कि डाइपोल मूवमेंट कितनी है हमारे सिस्टम की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमारी मूवमेंट कितनी है, ठीक है। वो डिपेंड किस पे करती है। अब देखिए डाइपोल में है क्या, दो चार्जेस हैं ऑपोजिट नेचर के, सम डिस्टेंस है इनके बीच में, तो ये दोनों ही मिलके ये सारा सिस्टम, ये मतलब डाइपोल मोमेंट को मेजर कहां से होगी, ये मेजर इसकी लेंथ से होगी। जितनी ज्यादा सेपरेशन होगी उतनी क्या होगी, डाइपोल मोमेंट ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। सो और चार्जेस की वैल्यू जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी। अभी आप देखिए, सो सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज दी डेफिनेशन की वैल्यू, इट इज दी प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge क्यों भाई, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड तो पहले से सेम है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ either charge एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो स्पेशली लेंथ ऑफ डाइपोल से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी आपकी डाइपोल मूवमेंट उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतनी सेपरेशन ज्यादा होगी, उतना पोलर मॉलिक्यूल आपका ज्यादा इजीली बनेगा, ठीक है। सो सिमिलरली, सो यहाँ पे मैथमेटिकली लिखिए दैट इज डाइपोल मूवमेंट क्या है आपकी, चार्ज
इनटू लेंथ ऑफ योर डाइपोल, लेंथ के डाइपोल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज योर डाइपोल मूवमेंट। क्लियर हो गया? इज इट ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर? इज इट ए वेक्टर और स्केलर? इट इज ए, भाई जब फिजिकल क्वांटिटी आती है तब बात जरूर करनी है हमने कि वो वेक्टर है, स्केलर है, यूनिट है, डायमेंशंस है, वो क्या है उनके सभी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर यार ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई तो हमें इसकी डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी ना, तो इसकी डायरेक्शन जो है वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ एनी डाइपोल मूवमेंट ऑफ योर केमिस्ट्री टॉपिक, कोई भी देख लो, उसकी जो डायरेक्शन होगी आपकी दैट इज अलोंग नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस टू पॉजिटिव एक्सिस, मीन लेफ्ट साइड्स टू राइट साइड। क्लियरली ये आपकी डाइपोल मूवमेंट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे वेक्टर आएगा, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे चार्ज स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका डिस्टेंस नहीं, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। ठीक है, सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अभी हम फिजिक्स में इतने लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हमें ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। सो जहां पे वेक्टर हो गया वो डिस्प्लेसमेंट बोलो चाहे डिस्टेंस बोलो, कोई मैटर नहीं करता, बट हमें पता है वो क्या है। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो वहां पे वो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पर हमें डिस्टेंस लिखा है कोई बात नहीं, लेंथ लिखा है कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, सो ये दिस इज योर कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर डाइपोल मोमेंट। Charge of depth of charge and length of dipole is called your dipole moment, and it is a vector quantity and it is directed from negative end to positive end of the charge. So ये मुझे लगता है यहाँ पर आपको easily क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि डाइपोल मूवमेंट क्या है आपकी। क्लियर? सो उसके बाद हम इसके ना थोड़े से ऐसा यूनिट देख लें। ऐसा यूनिट क्या होगी भाई डाइपोल मूवमेंट की, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी को जो मैंने टेबल बताया था उस टेबल में ऐड कर लेना वही, ठीक है, तो ताकि आपको इजी रहे लास्ट में जाकर के पढ़ने के लिए। सो ऐसा यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, चार्ज मींस कूलम सी, नॉट स्मॉल सी। अगर स्मॉल सी डालोगे वो सेंटीमीटर की तरफ जाएगा। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो ये होगा सीएम, चीफ मिनिस्टर। इज इट चीफ मिनिस्टर? नो, दिस इज कूलम मीटर भाई। इज सेंटीमीटर? नो, दिस इज कूलम मीटर बोलना है भाई इसको, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप। अगर ये सीएम सी छोटा होता तो सेंटीमीटर होता ना, तो सी हमेशा हमें कैपिटल लेटर में लिखना है यूनिट्स में। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आपको कहीं मार नहीं खाओगे। आप किसी लाइन में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, भाई मोशन पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तो आप मैकेनिकल लाइन में जाइए, अगर अच्छा लगता है। इलेक्ट्रिकल अच्छा लगता है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज कीजिए। तो मींस आपको डिपेंडेंसी सारी यहीं पे रहेगी। आप अपनी पकड़ बनाइए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाइए, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। हम तो डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं ना, डाइपोल मूवमेंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर कर ली ना, कूलम स्ट्रेंथ, कूलम फोर्स की स्ट्रेंथ मेजर कर ली ना। अपनी खुद की स्ट्रेंथ मेजर करना भी सीखिए भाई, कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को मेजर करोगे, ठीक है, ताकि हमें नेक्स्ट फील्ड चूज करना थोड़ा सा आसान हो जाए। So this is your coulomb meter. Now comes to dimensions, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, अब चार्ज इनटू लेंथ है। सो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी हमें मालूम है, क्या है वो, 80 है ना, और लेंथ का क्या होता है, L। तो हमारा कंबाइंड डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, LTA ml की मास यहाँ पे नहीं बात ही नहीं हो रही, LTA। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ओके, लेंथ 80, ओके। सो ये दी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपकी जो डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, वो क्या है, कैसे वेक्टर है, स्केलर है, उसकी हमने बात की यहाँ पे। और आपको मैं एक और बात बता दूं यहाँ पे, जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम, कि इसके 2-3 आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव्स के लिए। उसके न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपको क्लियर होगी, क्लियर है सारा, ठीक है, नेगेटिव फोर्स सब क्लियर हो गया आपको। अब देखिए इसकी थोड़ी सी बेसिक से इंफॉर्मेशन इस क्लास में समझ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली एक आर्टिकल पे जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए डाइपोल को मैं सेंटर से डिवाइड कर दूं, सो दिस
पहले तो ये समझिए कि इसकी 2 एक्सिस है, ठीक है। दिस इज योर 1 एक्सिस एंड व्हाट इज दिस एक्सिस? दिस एक्सिस इन फिजिक्स इज कॉल्ड योर एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल लाइन, ठीक है। या हम बोल सकते हैं लाइन अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मैं बार बार नेक्स्ट क्लास में बात नहीं करूंगा भाई, यहाँ पे समझ लीजिए इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर एक्स एक्सिस से, ठीक है, लेंथवाइज बोल सकते हैं, लेंथवाइज अलोंग द डाइपोल। एक्सियल लाइन बोल सकते हैं, अलोंग दी किस डायरेक्शन में? अलोंग दी इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं, पैरेलल टू दी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोल सकते हैं, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं। सारी आपकी इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन बोलते हैं। क्लियरली, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सियल लाइन। और नेक्स्ट अगर मैं सेंटर से इसको डिवाइड करके सेंटर से एक एक्सिस ड्रा कर दूं आपकी यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज योर इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन बोलो, इक्वेटोरियल एक्सिस बोलो, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे बोलो, लाइन परपेंडिकुलर टू दी डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। समझ गए ना भाई? सो ये हमारे बेसिक सी बातें हैं जो हमें नेक्स्ट क्लास में रूटीन में हमने इसको आर्टिकल को ड्राइव करना है। दिस इज योर इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन, ओके, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हमें इक्वेटोरियल लाइन होगी, इसको साइड वाइज लाइन भी बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है नेक्स्ट आर्टिकल्स में? ये यही दो है। एक और आर्टिकल है, टेंशन में जाकर करेंगे। डाइपोल के आसपास भाई चार्ज है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये चार्ज के आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड साइड डायरेक्शन में होगी। बट हमें कहाँ पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? या तो अलोंग द एक्स एक्सिस पता करो, या हमें वाई एक्सिस पता करो। यहाँ पता करो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कितनी है, या यहाँ पता करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। सो हमें नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। सो हम बात करेंगे वहां पे। क्लियर हो गया? ठीक है। सो मुझे लगता है भाई यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि डाइपोल क्या है, डाइपोल मूवमेंट क्या है। सो आप इसको घर पे रिपीट कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। अभी तक हमारी जिसने क्लासेस को नहीं सुना वो जाइए और क्लासेस को सुनिए, तभी आपको बेसिक्स क्लियर होंगे और हम आगे न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे आपको, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्लासेस का एग्जाम दीजिए, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, आप इजीली दे सकते हो। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिजिक्स से घबराना नहीं है। बेसिकली कीजिए ना, घबराने की बात ही नहीं होगी। आप देखिए अपने आप में डिफरेंस कैसे आता है, ठीक है। सो टिल देन गुड लक, थैंक यू।